प्रजावायनं जयो 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 अत्युत्ष्ठाठ स्थापनम् अत्र मम संयुतो भव सच्चन्दिनीकरणम् ओम रूम परंपरा चि प्रतिसाग जीवनेन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निर्वामिति स्वाहा ओम रूम परंपरा चि प्रतिसाग जीवनेन्द्र संसार का विनाशना चंद्रम निर्वामिति स्वाहा ओम रूम परंपरा चि प्रतिसाग जीवनेन्द्र अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्वामिति स्वाहा ओम रूम परंपरा चि प्रतिसाग जीवनेन्द्र काम बांड वंदन सुनाय पुष्पम निर्वामिति स्वाहा ओम रूम परंपरा चि प्रतिसाग जीवनेन्द्र क्षुधा रोग विनाशना नैवेद्यम निर्वामिति स्वाहा परंपरा चर्ची प्रकृति में अर्घम निर्वामिति स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प के सरस्वती पुष्प धूप फलादिते धवल मंगल गान रवाकुले मुनिराज महं यजे ओम परंपरा चर्ची प्रकृति में संपूर्ण अर्घम निर्वामिति स्वाहा चलते फिरते भगवन जैसे आए मेरे द्वार चंदन ने महावीर को जैसे दिया गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है जन्म का पुण्य फला मुनि ने चरण बढ़ाया है जन्म का पुण्य फला गुरु ने चरण बढ़ाया है गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है नवदा भक्ति करो मुनिवर की सुंदर अवसर आया है सुंदर अवसर आया है पानी सा सा पानी रे रे मम मग ग रे 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 सा 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 नी रे सा नवदा भक्ति करो मुनिवर की सुंदर अवसर आया है सुंदर अवसर आया है अत्रो अत्रो तिष्ठो मुनिवर आसन ऊंचा लगाया है मन वचन शुद्धि से ये आहार बनाया है मन वचन शुद्धि से ये आहार बनाया है गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है प्रासुक जल से चरण पखारू दोष रहित भक्ति में धारू दोष रहित भक्ति में धारू
प्रासुक जल से चरण पखारूं, दोष रहित भक्ति में धारूं, दोष रहित भक्ति में धारूं। मुनिवर को आहार दिया है, ये तन मन भी उन पे वारूं, ये तन मन भी उन पे वारूं। गुरुवर के दर्शन से जीवन सफल बनाया है, गुरुवर के दर्शन से जीवन सफल बनाया है। गुरुवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। गुरुवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। जन्म का पुण्य फला मुनि ने चरण बढ़ाया है, जन्म का पुण्य फला गुरु ने चरण बढ़ाया है। गुरुवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। गुरुवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। आज के आनंद की जय। द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। ऐ मेरे पावन परमेश्वर, ऐ मेरे पावन परमेश्वर, मन ही मन शरमाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। मैली चादर ओढ़। और भगवान इतनी बड़ी गलती कर बैठा। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। और भगवान इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। भगवान मन वीणा की तारें टूटी, मन वीणा की तारें टूटी। अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। मैं कम से कम ताली तो बजाइए। 1 2 3 4। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। मैली चादर शक्ति ज्वाला जो रागुरु देश नसाएगी, उस शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। ओम आनंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामि ते स्वाहा। एक बार आप विकार रहित हो स्वामी, हम में खोट भरे। आप विकार रहित हो स्वामी, हम में खोट भरे। तो
उजली चादर ओढ़ के गुरुवर अपने खोट छुपाऊं, उजली चादर ओढ़ के गुरुवर अपने खोट छुपाऊं, मैली चादर ओढ़ के। पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग तुम चरणन ढिंग में ले आया, आत्म रस बीने निज गुण फल मम मन अब उनमें ललचाया। अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, ओढ़ के कैसे। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्रेभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंद परमेष्टिभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्भवामिति स्वाहा। लेकिन ये निर्णय हुआ है या तो 7वीं शताब्दी का अंतिम समय रहा है या 8वीं शताब्दी का पहला समय। और विशेषता ये है कि वह कैसी परिस्थिति में लिखा गया। हम और आपको यदि थोड़ी भी कष्ट होता है तो मंदिर जाते तो पहले नंबर भगवान बचाओ, तो परेशानी, पूजा तो छोड़ो, भगवान, सीधी बात। जिस व्यक्ति ने भक्तामर की रचना की उसके जंजीरें पड़ी थी, हथकड़ी डली थी, जेल में थे, ताले लगे थे, और जब उनने भगवान से स्तुति की तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, चैलेंज कर रहा हूं कि कहीं भी 48 काव्य में किसी भी काव्य में उन्होंने ये नहीं लिखा भगवान मेरी हथकड़ी तोड़ दो, मेरे ताले तोड़ दो। कहीं किसी में किसी भी एक जगह कहा हो तो बताओ। इसे कहते हैं निरपेक्ष भक्ति। 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक सापेक्ष भक्ति, एक निरपेक्ष भक्ति। हे भगवान हमें केस जीत जाएं तो सिद्ध चक्र कराएंगे, ये सापेक्ष भक्ति। जिसमें किसी प्रकार की अपेक्षा है उससे आपका कार्य तो हो जाएगा गारंटी के साथ, लेकिन जिस भक्ति से मोक्ष होना था वो नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ा काम होना था वो नहीं हो पाएगा, यही कहीं काम नहीं। तो वह भक्ति कैसी, वादिराज स्वामी, मैं पूरी कथा नहीं कह रहा हूं, जिनके शरीर में कोढ़ हो रहा है, उनने एक ही भाव स्तोत्र लिखा और कहीं भी ये नहीं लिखा कि भगवान मेरा कोढ़ ठीक कर दो। उन्होंने क्या लिखा कि हे भगवान जब आप इस पृथ्वी पे आने वाले होते हैं, आए नहीं, आने वाले होते हैं तो ये पृथ्वी रत्नमय हो जाती है। कितने रत्न बरसते हैं एक बार में? 3.5 करोड़, और 4 बार बरसते हैं, 14 करोड़ एक दिन में। और कितने दिन बरसते हैं? 450 दिन हुए ना, लगभग 450 दिन में कितने करोड़ हो गए? बिछ गए। जब आप आने वाले थे तो यह पृथ्वी रत्नमयी हो गई थी, और भगवान यदि मैं आपको हृदय में बिठा लूं और इस शरीर सोने का हो जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है? ये स्तुति की। लेकिन ये नहीं कहा कि भगवान जी ध्यान रखो, कोट ठीक करो ना। तो ये भक्तांबर इतना महान है, इतना महान है, इसका एक एक काव्य जिसने इसकी महिमा को समझा है, गरिमा को समझा है। एक आपत्ति काल आया था हमारे जैन दर्शन के ऊपर, एक नहीं अनेक आपत्ति काल आए, सबके रिकॉर्ड है, सबका इतिहास लिखा। मैं सारी कहानी नहीं कह रहा। मैं 8वीं शताब्दी में जब ये लिखा गया 300 साल तक कुछ नहीं हुआ। 11वीं शताब्दी के बाद जब मुगल शासन का आना हुआ और जब धर्म पर संकट आया, उन्होंने एक बात कही, या तो चमत्कार दिखाओ और नहीं दिखा पाओ तो आप हमारे धर्म को स्वीकार कर लो। चैलेंज किया, क्या करें?
भट्टारक परंपरा का उदय हुआ, ध्यान रखना। और इस भक्ताम्बर पे श्रद्धा थी हम सबको, बहुत अटूट श्रद्धा, इसको आधार बनाया और मंत्र रिद्धियां इसमें जोड़ी गई, साधना की गई, चमत्कार दिखाए गए। परिणाम ये कि आज हम जैन धर्म शाश्वत है। एक एक काव्य की वो गरिमा है। आज वर्तमान में बहुत बड़े बड़े असाध्य रोग भी भक्तामर के साधना से ठीक हो रहे हैं। और आपने कभी अनुभव किया हो न किया हो, कोई किसी को व्यंतर बाधा, बाहर की ऊपरी हवा जो भी कहते हैं ना, आप एक काव्य बड़े विशुद्धि से पढ़ लीजिएगा, आपको कोई ताकत, कोई शक्ति आपके ऊपर असर नहीं कर सकती, कोई तंत्र मंत्र की क्रिया आपके ऊपर नहीं कर सकता। एक एक काव्य में वो ताकत है। मैंने तो अभी एक बात और कही थी कि जब कोई नए घर में प्रवेश करें, नए स्थान में जाएं, वहां भक्तामर का विधान जरूर कर ले, क्योंकि इस भक्ताम्बर के काव्य की जो ध्वनि है वो विघ्न बाधाओं को दूर करने में समर्थ है। लेकिन वही श्रद्धा होनी चाहिए, और उससे सारे कार्य संपन्न होते हुए देखे जा रहे हैं। देखे गए हैं नहीं, देखे जा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, सबके पास मोबाइल है और चार्ज नहीं करें तो कोई काम का है? कोई काम का नहीं। चार्ज जरूरी। उसी तरह हमारा घर है, अमित जी, ये आपका घर है, इसे कब चार्ज करते हैं? इसको भी चार्ज करना चाहिए ना। तो हमारे अमित जी ने सोचा घर चार्ज करना है, ये चार्ज कर रहा है। 1 वर्ष तक इसको इनकी एनर्जी मिलती रहेगी, ऊर्जा मिलती रहेगी। ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीज अक्षर संपन्न श्री वृषभ जनेन्द्र देव मम हृदय अत्र अवतर अवतर संवासृत्यहवननं देवाधिदेवं देवाधिदेवं वृषभं जनेन्द्रं इक्ष्वाकुवंशस्य परमं पवित्रं संस्थापयामि पुरा प्रसिद्धिं जगत्सु पूज्यं जगतां पतिं च। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीज अक्षर संपन्न श्री वृषभ जनेन्द्र देव मम हृदय तिष्ठ तिष्ठ ठाठति स्थापनम। कल्याणकर्ता शिव शोक भोक्ता मुक्ति सुदाता परमार्थ युक्ता यो वीतरागो गत रोष दोषः तमादिनाथम निकटम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीज अक्षर संपन्न श्री वृषभ जनेन्द्र देव मम हृदय समीपे सन्निहितो भव भव वसत इति सन्निधि कर्णमो। जल ले लें। गांगेया यमुना हरित सीता नदी या तथा क्षीराब्दि प्रमुखाब्दि तीर्थ महिता नीरस है मस्चा। अभ्यो जीर पराग वासित मद गंधस्य धारा सती तेया श्री चिन्ह पाद पीठ कमलास गृह सदा पुण्यदा। ओम ह्रीं परम शांति विधायकाय हृदय स्थिताय श्री वृषभ जन चरणाय जलम निर्वपामि ते स्वाहा। श्री खंडाद्रि गिरौ भवेन गहने रक्षै सुव्रक्षैर्घनै श्रीखंडेन सुगंधिना भवभृतां संताप वीक्षेदिना। काश्मीर प्रभव कुंकुम रसै घृष्टेन नीरेण वै श्री माहेन्द्र नरेन्द्र सेवित पदम सर्वज्ञ देवं यजे। ओम ह्रीं परम शांति विधायकाय हृदयस्थाय श्री वृषभ जन चरणाय चंदनम निर्वपामि ते स्वाहा। श्री सायुद्भव तंदुलै सुबिलसद गंधर्जगर लोभकै श्री देवाब्दि स्वरूप हार धवलै नेत्रैर्मनोहार भी। सोदौतरति शक्ति जाति मनि भी पूर्णस्य भागे रिवे चंद्रादित्य समप्रभं प्रभुमहो संसर्जयामो वयम्। ओम ह्रीं परम शांति विधायकाय हृदयस्थाय श्री वृषभ जन चरणाय अक्षतान् निर्वपामि ते स्वाहा। मंदाराब्ज सुवर्ण जाति कुसुमै सेन्द्रिय वृक्षोद्भवै येषां गंध विलोब्ध मात मधुपै प्राप्तं प्रमोदास्पदम्। बाला भी प्रविराज भीषिजिने विभो देवाधिदेवस्य ते संचर्चे चरणारविन्द युगलं मोक्षार्थिनां मुक्तिदम्।
ओम ह्रीं परम शांति विधायक हृदयस्था श्री विसर्जन चरणाय पुष्पम निर्वपामि ते स्वाहा। शाल्यन्यं घृतपूर्ण सर्पि सहितं चक्षुर्मनोरञ्जकं सुस्वादु त्वरितोद्भवं मृदुतरं क्षीराजपक्वम्बरम् क्षुद्रोगादिहरं सुबुद्धिजनकं स्वर्गापवर्गप्रदं नैवेद्यं जिनपादपद्मे पुरतः संस्थापयेऽहं मुदा। मतां दुतिमाक्षिपन्ति उदधिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्या जयाद्यपि निशामपि सो संकल्पेष्टितांगा गाढं बृहन्निगड कोटिनिगृष्ट जंघा कर्णामि मात्र मंत्र चास्मि सन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। ओम ह्रीं नानाविध कठिन बंधन दूर करनाय क्लीं महावीर सहिताय हृदय स्थिताय श्री विसर्जनाय अर्घम निरूपामति स्वाहा। महत्वदुपेन्द्र मृगराज दवा न लाही संग्राम वारिद महो तर बंधनो थमो तस्या सुनाश मुपया भयों वेवो स्ताव कौस्तव मिमं प्रतिमान दीते। ओम ह्रीं बहुविध विघ्न विनाशनाय क्लीं महावीर अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय अर्घम निरूपामति स्वाहा। स्त्रोषजं तव जिन गुणैर्निवधाम भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो लक्ष्मी तम्मान तुंगमवशासमुपैत लक्ष्मी तम्मान। शुभ देश शुभंकर कौशलकं पुरुपट्टन मध्य सरोज सम नृपनाभिनरेन्द्र सुतं सुधियं प्रणमामि सदा वृषभादिचिनं कारित मोदन मोदधरं मनसा वचसा सुविकार परं दुरितापहरं चामोदकरं प्रणमामि। तव दिव्य सुजन्मदिने परमं वर निर्मित मंगल द्रव्य शुभं कनकाद्रि सुपाण्डुक पीठ गतिं तव देव सुजन व्रत भूषण भूरि विशेष तनुं कर कंकण कंचल नेत्र चरण मुकुटाब्ज विराजित चारु मुखम ललितास्य सुराजित चारु मुखम मरुदेवी समुद्भवजात सुखम सुरनाथ सुतांडव नृत्य करम वर वस्त्र सरोज गजास्वपदम रथ भृत्त दलम चतुरंग दलम शिव भीरु सुभोग सुयोग धनम गत राज सुदोष विराग कृतिम सुतपोबल साधित मुक्ति गतिम सुख सागर मध्य सदा निलयम सुसमव शरण रति मोग हरम परिसदृश योग सुव दिव्य ध्वनिम कृत केवल ज्ञान विकास तनम उपदेश सुतत्व विकास करम कमलाकर लक्षण पूर्ण भरम पवित्र कर्म कलंक हरम जिन देहि सुमोक्ष पदम सुखदम घन घादि घना घन वायु पदम परमोत्व स्वकारित जन्मदिनम प्रणमामि सदा वृषभादिजिनं प्रणमामि सदा वृषभादिजिनं प्रणमामि सदा वृषभादिजिनं
संसारे सागरोत्तीर्णं मोक्षसौखपदप्रदं नमामि सोमसेनार्च्यम् आदिनाथ जिनेश्वरम्। ॐ ह्रीं पूजा कर्तुः कर्मनाशनाय आगत विघ्न भय निवारणाय वा श्रीऋषभदेवाय अर्घ्यं निर्वपामते। दूर रहे सोते आपका जो कि सर्वथा है निर्दोष। पुण्य कथा ही किंतु आपकी हर लेती है कलमस को। प्रभा प्रफुल्लित करती रहती सर के कमलों का भरपूर। फीका करता सूर्य किरण को आप रहा करता है दूर। त्रिभुवन तिलक जगत पति है प्रभु सदगुरुओं के है गुरुवर। सद्भक्तों को निज सम करते इसमें नहीं अधिक आश्चर्य। स्वाश्रित जन को निज सम करते धनी लोग धन धर्मी से। नहीं करे तो उन्हें लाभ क्या उन धनिकों की करनी से। हे अनिमेष विलोकनीय प्रभु तुम्हें देख कर परम पवित्र। तोषित होते कभी नहीं है नयन मानवों के अन्यत्र। चंद्र किरण सम उज्ज्वल निर्मल चीरो दधिका कर जलपान। कालो दधिका खारा पानी पीना चाहे कौन पुमान। जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे थे उतने वैसे अणु जग में शांति रागमय निस्संदेह। त्रिभुवने भक्तामर जी का पाठ करो नित्य प्रातः भक्ति मन लाई। सब संकट जाए नशाई। मुनि जी को नृपति बुलाया था सैनिक जा हुक्म सुनाया था। मुनि बीत राग को आज्ञा नहीं सुहाई सब संकट जाए नसाई। उपसर्ग घोर तब आया था बलपूर्वक पकड़ मंगाया था। हथकड़ी बेड़ियों से तन दिया बंधाई सब संकट जाए नसाई। कारागृह भिजवाए थे 48 ताल लगाए थे। क्रोधित निप बाहर पहरा दिया बिठाई सब संकट जाए नसाई। मुनि शांति भाव अपनाया था श्री आदिनाथ को ध्याया था। हो ध्यान मगन भक्ता मर दिया बनाई तब संकट जाए नसाई। सब बंधन टूट गए मुनि के ताले सब स्वयं खुले उनके। कारागृह से आ बाहर दिए दिखाई सब संकट जाए नसाई। राजा नत होकर आया था अपराध क्षमा करवाया था। मुनि के चरणों में अनुपम भक्ति दिखाई तब संकट जाए नसाई। लो भक्तामर से आत्म ज्योति प्रगटाई तब संकट जाए नसाई। श्री भक्तामर का पाठ करो दिन प्रात भक्ति मन लाई तब संकट जाए न। ये विध मंगल आरत कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे।
प्रथम आरती श्री जिन राजा भव दधि पार उतार जहाजा तीजी आरत सूर मुनिंदा। बोलो आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की। तीसरी आरत सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करना। चौथी आरत श्री उपजाया दर्शन होवत पाप पलाय। पांचवी आरत साधु तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमाधारी। बोले छुल्लक श्री प्रयास सागर जी महाराज की। छठी 11 प्रतिमाधारी सावक बंदो आनंदकार। सातवीं आरत श्री जिनवान जानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। संध्या करके आरती कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे। तो यह आरती करे करावे तो नर नार मुक्ति फल पावे। यह विधि मंगल आरत कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे।